नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पे दो खबरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन टीवी अखबार में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। सबसे पहले खबर बता दें कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और जंगल की कटाई करने के बाद उनकी ज़मीन को कॉरपोरेट घरानों को बेच दिया जा रहा है। सोचिए कि इस देश में कैसे आदिवासी लोगों को नक्सली कह दिया जाता है, कैसे मुस्लिम समाज को जिहादी कह दिया जाता है, कैसे बहुजन समाज के लोगों को जातिवादी कह दिया जाता है। असल में जो व्यक्ति अपने हक अधिकारों के लिए बोलेगा, जिस समुदाय का होगा, उसको वैसे ही जातिवादी मनुवादी लोग टाइटल दे देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है ईवीएम को लेके। लोग ईवीएम बैन की मांग कर रहे हैं और देश की राजधानी में बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचार्य सरकार को चैलेंज करते हुए दावा दे रहे हैं कि सरकार आए और हम ईवीएम हैक कर दिखाएंगे। सोचिए इस देश में क्या कुछ नहीं हो सकता। पेगासस जैसा वायरस आईफोन के अंदर डाला जा सकता है। सरकार निगरानी के लिए इस तरीके की चीज़ें और हथकंडे अपनाती है, तो सोचिए ईवीएम कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन ईवीएम को लोग लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी। ठीक है, कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता में रहते हुए अब उस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक लोग जो है वो ईवीएम पर अपनी शंका जता रहे हैं, जिसकी वजह से वो देखना चाहते हैं कि अगर जिस जीत का डंका बीजेपी लगातार दावा करती है कि हम इस बार, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार। तो वो 400 पार कैसे होती है, क्योंकि जनता महंगाई को लेके, जनता बेरोजगारी को लेके, जनता भ्रष्टाचार को लेके, जनता सुरक्षा को लेके तमाम तरीके के छात्र परेशान हैं। उसके बावजूद 400 के पार भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतकर सत्ता में आ रही है। वही पार्टी जो लगातार ये दावा करती है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाकर सत्ता में आते हैं, तो ज़रा फिर जनता किससे नाराज़गी जता रही है? नरेंद्र मोदी जी से कि भारतीय जनता पार्टी से? और जंगलों को लेके लगातार लोग जो हैं वो लंबा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे आदिवासी समाज के साथ बर्बरता की जा रही है। आदिवासी समाज के साथ हमेशा से उनकी संस्कृति पर, उनकी धरोहर पर, उनकी ज़मीन पर, उनके जंगलों पर, उनके जल पर लगातार लोग प्रयास करते रहे हैं और किस तरीके से आदिवासी समाज आज भी अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहा है। रीचा चड्ढा जो है वो भी बॉलीवुड अभिनेत्री आदिवासियों के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पे लिख रही है। लेकिन सोचिए हमारे देश के टीवी अखबारों के बारे में सोचिए, जो जाति देखकर, जो पार्टी देखकर, जो पैसा देखकर अपनी कलम की ताकत को उसी ओर लिखने लगते हैं। सरकार के हितैषी, सरकार की गोद में बैठकर जो विपक्षी धारियों से और जनता से ही उल्टा सवाल पूछते हैं, उन एंकरों के मुंह पे करारा तमाचा है कि सोशल मीडिया नहीं होता तो ऐसी खबरें न जाने कितनी दफन हो जाती। देश में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन मीडिया चुप है। सेफ हसदेव जंगल, किस तरीके से लोग लगातार अपनी धरोहर को बचाने के लिए दिन रात बैठकर पेड़ों से लिपट कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, और सरकार की आंखों में ज़रा सा भी पानी नहीं बचा। सरकार को सिर्फ अडानी और अडानी की दोस्ती दिखाई दे रही है। ये इस रिश्ते पे लगातार सदन के अंदर भी विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। हालांकि उन नेताओं को सस्पेंड तक कर दिया गया। महुआ मोइत्रा के साथ राहुल गांधी लगातार सवाल करते रहे कि अडानी पर क्यों मोदी जी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लगातार विरोध करते हैं कि कब तक अडानी के लिए इस देश को बर्बाद करते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। सोशल मीडिया पे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि जंगलों के लिए आदिवासी समाज कैसे लगातार संघर्ष कर रहा है। हसदेव जंगल बचाने को लेकर छत्तीसगढ़ी आदिवासी युवती का संदेश, सभी जाति धर्म के लोगों को आगे आना पड़ेगा और आगे आने की अपील की है। देश में ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन मीडिया चुप है। सोचिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब से अडानी सरकार आई है, तब से हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई और आदिवासियों का दमन चरम सीमा पर है। बीजेपी द्वारा 2 आदिवासी मुर्मू साय का कल्याण करके हजारों आदिवासियों को हक अधिकार से वंचित करने का खेल लगातार जारी है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने वोट बैंक के लिए आदिवासी समाज को, कभी दलित समाज के व्यक्ति को आगे तो ले आती है, लेकिन उसी समाज को उनके हक अधिकार से वंचित कर देती है। तो सोचिए अब आप लोगों को तय करना है कि बहुजन समाज, जिसमें ST SC माइनॉरिटी, ट्राइबल, उन लोगों के मंत्री सत्ता में पहुंच जाएंगे, इससे विकास नहीं होगा। सरकार को खुद ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सरकार को खुद
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स की मर्यादा में रहकर लोगों के लिए काम करने पड़ेंगे, जिससे ना आदिवासी समाज परेशान होगा। सोचिए, जंगल नहीं होगा, जल नहीं बचेगा, ज़मीन नहीं बचेगी, तो आपका, हमारा, हम सब का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो मोदी सरकार ने ये आदिवासी समाज की सिर्फ ज़मीनें नहीं बल्कि हम लोगों का जीवन भी अडानी के हाथों में सौंप दिया है। आने वाले टाइम में अब हम सांसें भी अडानी जैसी सरकार से ये कह सकते हैं कि इन पूंजीपतियों के हाथों में हमारी सांसों की भागदौड़ चली जाएगी। तो इस देश में जैसे ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों ने दम तोड़ दिया था, वैसे ही भयावह तस्वीरें भारत में फिर हमें देखने के लिए मिलेंगी। जो लड़ाई ईवीएम मशीन के खिलाफ विपक्षी को लड़नी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील भानु प्रताप लड़ रहा है। अकेला लड़ रहा इस व्यक्ति ने चुनाव आयोग और सरकार की नींद उड़ा दी। देश की राजधानी में ईवीएम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो विपक्षी नेताओं को करना चाहिए, वो भानु प्रताप, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद प्राचा लगातार सरकार को ये चुनौती दे रहे हैं। सरकार को चैलेंज करें कि आप सड़कों पर आइए, हम आपको ईवीएम हैक कर दिखाएंगे। जिस ईवीएम की बेस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में जाती है। और अब तो सोशल मीडिया पे लोग जो मोदी समर्थक है वो लिख रहे अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार और 400 के पार। तो जो 400 के पार सत्ता में आने वाली सरकार तो ईवीएम से चुनाव जीत रही है या फिर वो बैलेट पेपर से उतनी ही बहुसंख्यक सीटों को जीत कर सत्ता में जाएगी। सवाल तो बनता है। हसदेव में पेड़ों की कटाई के खिलाफ पुलिस की तगड़ी घेराबंदी के बाद राज्य भर से सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग हसदेव पहुंचे। मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने चेताया कि दिल्ली की तर्ज पर कोयला ले जाने को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ को सील किया गया है। लगातार तानाशाही बरकरार है। छत्तीसगढ़ में अडानी सरकार की तानाशाही देखी किस तरीके से आदिवासी लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको घसीट कर पुलिस का डर बिठाकर जब ये सरकार डरती है, प्रशासन को आगे करती है, तमाम एजेंसियों को आगे करती है, तो ये है डेमोक्रेसी, ये है हिंदू राष्ट्र, ये है विश्व गुरु देश की तस्वीर है। और ये चल रहा है अमृत काल, जिसमें महिला परेशान, जिसमें युवा परेशान, जिसमें किसान परेशान, जिसमें इस देश का हर वो व्यक्ति परेशान है जो सरकार से सिर्फ अपनी ज़रूरत की मांग कर रहा है। और सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके सरकार ना उनकी बात सुन रही है। देश की राजधानी में ईवीएम के खिलाफ लगातार धरना हो रहा है, सरकार उनकी भी बात नहीं सुन रही है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल समाज का सीएम देने के बाद क्या आदिवासी समाज की स्थिति सुधर जाएगी? तो ये भी सोचने वाला विषय है कि हमको जाति का नेता नहीं, जाति पे बात करने वाला नेता चाहिए, क्योंकि जाति के नेताओं को तो सत्ता में बीजेपी ऑलरेडी भेज ही रही है, क्योंकि जाति का वोट उन्हें मिल सके। छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाओ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके उन पे दमनात्मक कार्रवाई करना बीजेपी सरकार की कायराना हरकत है। आखिर जंगल, वन्यजीवी और आदिवासियों को बचाने के पक्ष में आवाज़ उठाना कब ये गुनाह में आ गया? तो ऋचा चड्ढा भी लगातार सोशल मीडिया पे लिख रही हैं और इन तस्वीरों को काफ़ी वायरल किया जा रहा है। हसदेव बचाने की लड़ाई आपकी सांसों को जिंदा रखने की लड़ाई है और हम सबको आगे आना पड़ेगा। जाति मजहब से ऊपर उठकर हमें जंगल बचाना पड़ेगा। और राकेश टिकैत भी अब हसदेव जंगल को बचाने के लिए लगातार जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। हसदेव आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। इस कदम में सरकार का पर्यावरण विरोधी होना साफ नजर आ रहा है। कॉरपोरेट के दबाव में सरकार वनों को नष्ट करने में लगी है। केंद्र सरकार मामले में संज्ञान ले और वनों की कटाई को रोका जाए। सरकार किस तरीके से कॉरपोरेट लोगों के दबाव में आकर ज़मीनों को कैसे ख़त्म कर रही है, तो सरकार को सोचने वाली बात है। ये अडानी की तानाशाही आदिवासी समाज पर, कभी बहुजन समाज के लोगों पर, कभी मुस्लिम समाज के लोगों पर, उन लोगों पर पड़ती है जिनके पास ज़मीनें बची हैं, जिनके पास जल बचे हैं, जिनके पास संसाधन बचे हैं। उन संसाधनों को कब्जा कर पूंजीपति लोग अपने एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां खड़ा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज सिर्फ राशन पे जीवित रहे। सोचिए, बीजेपी के लोग, सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये शर्मनाक बात है कि आज भी हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी हम 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा रखे हुए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। हम इस देश में जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो सिर्फ जंगल की बात नहीं, हमारी सांसों की भी बात है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।